आपकी डिलीवरी हो गई, 1 आध साल निकला नहीं कि घर वाले, पड़ोस वाले, रिश्तेदार, आपके पार्टनर, दोस्त और 4 लोग जिनको हम जानते भी नहीं हैं कहना शुरू कर देते हैं कि अब दूसरा बच्चा कर लो, दूसरी प्रेगनेंसी कर लो, जल्दी से जल्दी, दोनों एक साथ बड़े हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे को पालना है तो पता तो चलेगा ही। नमस्कार, मैं चांदनी सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। आज बात करेंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको कितना टाइम लेना चाहिए सेकंड बच्चे के लिए, यानी आपको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कब दूसरा बच्चा प्लान करना चाहिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, उनकी ये रिकमेंडेशन है कि आपको डिलीवरी चाहे कैसे भी हुई हो, सी सेक्शन हुई हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, दोनों ही केसेस में आपको 2 साल रुकना चाहिए। 2 साल से पहले आपको प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी चाहिए, इससे आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आएंगे और आपके बच्चे को कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। और हमारे जो इंडियन हेल्थ सोसाइटी है उसका कहना है कि कम से कम 3 साल का गैप 2 बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेहतर है कि आप कम से कम 2 या 3 साल तो इंतज़ार करें ही। और अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपको बिल्कुल 2 साल का वेट करना ही करना चाहिए, इसके बाद आप कंसीव कर सकती हैं। और ये कंसीव करना भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। आप पूरी तरीके से हील हुई हैं या नहीं, आपका बच्चा जो है वो इतना सेल्फ सफिशिएंट हुआ है या नहीं कि आप दूसरा बच्चा देख सकें, आप फाइनेंशियली इतनी मजबूत हैं कि नहीं अभी कि आप दूसरा बच्चा प्लान कर सकें। और अगर आप इंडिविजुअल फैमिली में रह रही हैं, यानी आप और आपके हस्बैंड, तो आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है 2 बच्चों को एक साथ। अगर बड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो जो दूसरा आएगा उसकी जो देखभाल होगी वो अच्छे से होगी। सी सेक्शन जो होता है एक बड़ा सर्जरी होता है। हालांकि हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं, इस खुशी में भूल जाते हैं कि सी सेक्शन हुआ है। अगर किसी और बीमारी में इतना बड़ा ऑपरेशन हो तो लोग हाय तौबा मचा देंगे, कह देंगे भैया बहुत बड़ा सर्जरी हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ हुई है। लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी चूँकि बच्चा होना है बहुत नॉर्मल लेते हैं और लोगों को लगता है हलवा है, लेकिन जिनका हुआ होगा उनको पता है कि हलवा बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर सी सेक्शन के जो स्टिचेस होते हैं उनको हील होने में 3 महीने का समय लगता है, लेकिन हर महिला अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है, सबके स्टिचेस अलग होते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। इवन आपकी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो हील होने में कम टाइम लगता है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी दूसरी है और आपका दूसरी बार सी सेक्शन हुआ है तो आपके स्टिचेस को हील होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो सी सेक्शन का स्कार होता है, सी सेक्शन के जो स्टिचेस होते हैं उनको हील होने में टाइम लगता है। तो आप टाइम दीजिए, अच्छी तरीके से टाइम दीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली अगर आप सेकेंड प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, आप ये चाहती हैं कि आपकी दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी हो, जिसको कहते हैं वीपैक, यानी वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन, तो स्पेशली आपको इस केस में बहुत टाइम देना होगा, क्योंकि अगर आप कम टाइम देंगी तो आपका यूटेरिन रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर 2 प्रेगनेंसी के बीच में गैप कम होता है, स्पेशली आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो, तो प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस होते हैं, काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है, यहाँ तक कि आपका यूट्रस निकालना पड़ सकता है। इतना प्रॉब्लम क्यों मोल लेना, इससे अच्छा इंतज़ार ही कर लेंगे। आपको प्री इक्लेम्सिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। पूरी तरीके से बॉडी हील ही ना हुई हो, पूरी जो वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आई ना हो, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। प्री इक्लेम्सिया भी माँ के लिए और बच्चे के लिए बहुत खतरनाक कंडीशन है। बच्चा स्टिल बर्थ हो सकता है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है अगर आप कम टाइम में प्रेग्नेंट होती हैं, तो इससे आपके बच्चे का जो बर्थ वेट है वो बड़ा हो सकता है, आपका ब्लड शुगर शूट अप हो सकता है, यहाँ तक कि स्टिल बर्थ हो सकता है। प्लेसेंटा एब्रप्शन होने के चांसेस होते हैं, यानी आपका जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस से पूरी तरीके से निकल जाए। प्लेसेंटा ही वो ऑर्गन है जो बच्चे को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। अगर प्लेसेंटा ही यूट्रस से डिटैच हो जाएगा, बच्चे से अलग हो जाएगा, तो बच्चा कैसे आगे ग्रो करेगा, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यूटेरिन रप्चर होने के चांसेस होते हैं, यानी आपके यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका जो स्कार है वो ठीक तरीके से ठीक नहीं हुआ है, हील नहीं हुआ है, और दूसरी प्रेगनेंसी करेंगी, यूट्रस खिंचेगा, बड़ा होगा, तो जहाँ पे स्कार है वहाँ पे रप्चर होने के चांसेस होंगे। अगर वो रप्चर हो जाता है, आपका यूट्रस निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसकी मैच्योर डिलीवरी की ज़रूरत पड़ सकती है आपके बच्चे को। आपको अर्ली लेबर शुरू हो सकता है, आपके बच्चे को जल्दी निकालना पड़ सकता है, और आपके बच्चे को NICU की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चा नॉर्मल वेट से कम वेट का पैदा हो सकता है। अगर उसको ये प्रॉब्लम है तो उसको सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आएंगी। आपको पता है कि लो बर्थ वेट का जो बच्चा होता है उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फीडिंग रिलेटेड, उसको ऑक्सीजन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऑपरेशन के बाद आपको दूसरी बार माँ बनने से पहले खुद के बारे में सोचना होगा, आप मेंटली फिजिकली हील हुई हैं नहीं हुई हैं।
आपके पार्टनर रेडी हैं या नहीं है, आपका जो बच्चा है वो रेडी है या नहीं, वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ है या नहीं है। तो पहले खुद पे ध्यान दीजिए, खुद पे काम करिए, अपनी बॉडी को अच्छा रखिए, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। इस बारे में बाद में बात करिएगा कि आपको दूसरा बच्चा अभी लाना। लोग बोलते हैं बोलने दीजिए, बच्चा आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगी, आपका जो पहला बच्चा है उसको प्रॉब्लम होगी, आपके पार्टनर को प्रॉब्लम होगी और आपके बॉडी को प्रॉब्लम होगी, आपको मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होगा। हालांकि ये सबका अपना पर्सनल डिसीजन है कि किसको कब दूसरा बच्चा करना है, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो मैंने बता दिया। जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके बारे में भी मैंने बात कर ली। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल तो रुकना ही चाहिए। ये एक अच्छा टाइम इंटरवल है। अगर आप 2-3 साल रुकेंगे, आपके स्कार हील हो जाएंगे, तो आप सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो बेटर है कि जो 4 लोग हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार जो भी हैं, उनके बारे में कम सोचिए, खुद के बारे में सोचिए। वो नहीं आने वाले अगर आपको प्रॉब्लम होती है या आपके बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।